दोस्तों, आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं और साथ साथ तेजस्वी यादव से भी ये प्रश्न पूछना चाहते हैं। सबसे पहले इनसे एक प्रश्न ये है कि हमेशा ये कहते रहते हैं कि फर्स्ट बिहार और फर्स्ट बिहारी, तो आखिर इसने बिहार के लिए किया क्या है और बिहार के मजदूरों के लिए, बिहारियों के लिए क्या किया है जो ये फर्स्ट बिहार और फर्स्ट बिहारी कहने में लगे रहते हैं। आज इसने बहुत जमाने के बाद कुछ वैकेंसी निकाले, शिक्षक बहाली की वैकेंसी निकाले और इसमें इसने ऐसा घोषणा कर दिया है कि आप सोच सकते हैं कि बिहार के कितने % स्टूडेंट्स पास करेंगे इस एग्ज़ाम्स को, शिक्षक बन पाएंगे। इन्होंने शिक्षक बहाली की तो जो है पूरी प्रक्रिया जारी की, लेकिन इसने इसमें साफ तौर पर कह दिया कि पूरे भारतवर्ष के जितने भी राज्य हैं उनके तमाम स्टूडेंट्स जो है, कितने भी कैंडिडेट हैं, वो आकर के फॉर्म फिलअप करेंगे और बिहार में जो है शिक्षक बन पाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि कितने % ऐसे बिहारी है जो अन्य राज्य वाले को एग्ज़ाम्स में फेल करके, पीछे छोड़ करके और शिक्षक बन पाएंगे। क्योंकि बिहारी हर एक कार्य में आगे भले ही है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में अभी भी पीछे है कुछ %। तो इसके कारण जो है, क्योंकि बिहार में ऐसी शिक्षा व्यवस्था नहीं है। और ये फर्स्ट बिहार और फर्स्ट बिहारी की बात करते हैं, ये बिहार के लिए किया क्या है जो फर्स्ट बिहार और फर्स्ट बिहारी हमेशा कहते रहते हैं। इन नीतीश कुमार से प्रश्न करना चाहते हैं कि आखिर आपने बिहार के लिए किया क्या है जो आप फर्स्ट बिहार और फर्स्ट बिहारी करते रहते हैं हमेशा। आपने बिहार के लिए कुछ नहीं किया है, और बिहार के लिए कोई कुछ करने के लिए आते भी है ना, तो उसे आप करने नहीं देते हैं, उसके पाँव खींचने का प्रयास करने लगते हैं। लेकिन आपको पता नहीं कि जो व्यक्ति बिहार के लिए कुछ करने के लिए आते हैं, उसका पाँव न खींच करके अगर आप उसका हाथ खींचने का प्रयास करेंगे तो शायद जो है वो बिहार को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा देगा जहां से बिहार को हर एक चीज़ मिल सकता है। लेकिन इस कार्य में आप उनका सहयोग नहीं करेंगे। बस आपका एक ही मत है कि किसी भी तरीके से हमारी पॉकेट भर जाए और हमारा नाम चलता रहे। देखिए, नाम आप करना चाहते हैं, आपका नाम होगा, बेहतरीन तरीके से आपका नाम होगा, लेकिन उसके लिए आपको बिहार में कुछ करना होगा, बिहारियों को कुछ देना होगा, जिसके लिए बिहार के लोग, पूरा बिहार आपका गुणगान करेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ फर्स्ट बिहार फर्स्ट बिहारी का नारा लगाते रहते हैं और अन्य राज्य में जाकर के जो है आप घोटाले की प्रक्रिया को दिखाते रहते हैं, उसको सिखाते हैं अन्य राज्य वाले को कि हम कैसे घोटाला किए हैं, हमने पूरे घोटाला किया और हमारे ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई, आप भी इस प्रकार से घोटाला करेंगे तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। बस ऐसी प्रक्रिया जो है आप जो है अपनाते रहते हैं। तमिलनाडु की सरकार जो है M.K. स्टालिन, उसका ज़िंदगी कितने मज़े से गुजर रहा था, किसी प्रकार का टेंशन उसके पास नहीं था। लेकिन जब से इस नीतीश कुमार ने उसके पास एंट्री मारा, उसके पास गया, उसकी स्थिति भी बिगाड़ दी। बिहार के एक व्यक्ति जो पता था, इसको भी, नीतीश कुमार को भी पता था कि वो एक ऐसा व्यक्ति है, अगर उसे हम कुछ करते हैं तो पूरे बिहार की जो सियासत है, पूरे देश की सियासत जो है उसमें बदलाव आ जाएगा। लेकिन इसने कुछ किया, इसने सोचा नहीं, इसने डायरेक्ट जो है उस व्यक्ति के लिए जो है तमिलनाडु की सरकार की ज़िंदगी को समझिए बर्बाद कर दिया। उसकी कितनी अच्छी ज़िंदगी जो चल रही थी, लाइफ स्टाइल, उसका सियासत कितना अच्छा चल रहा था, उसमें उथल पुथल करवा दिया इसने। नीतीश कुमार, मनीष कश्यप के मामले में तमिलनाडु सरकार के जो M.K. स्टालिन जी हैं, उनकी ज़िंदगी को भी बर्बाद कर दिया इसने। अब जनता उनसे भी, उनके खुद के राज्य का जनता जो स्टालिन को बहुत अधिक मानते थे, अब जो है उसे मानने से भी इनकार करने पर पहुंच चुके हैं। अब आप सोचिए कैसी स्थिति बन चुकी है। बीजेपी के कुछ नेता जो इनके कार्यों से दुखी थे, वो अब पूरी तरह से मनीष कश्यप के सपोर्ट में आ गए। अब आप सोच सकते हैं कि इससे बुरा वक्त अब क्या आ सकता है। तो हमेशा फर्स्ट बिहार और फर्स्ट बिहारी कहने वाले इस नीतीश कुमार जी से कहना चाहते हैं कि सबसे पहले आप बिहार में कुछ कीजिए, बिहार के गरीब मजदूरों के लिए कुछ कीजिए। उसके बाद आप कहेंगे तो आपकी बातों को लोग मानेंगे भी कि हाँ, ये कह रहे हैं, इनका कहना सत्य है। लेकिन करते कुछ नहीं है और गाते खूब हैं। अभी आप लगातार विपक्षी की एकता बनाते हैं, विपक्षी की एकता में जो है हमेशा आप विपक्षी के साथ मिल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप सोच रहे हैं, बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। कभी भी आप प्रधानमंत्री मोदी को नहीं हरा पाएंगे, चाहे आपके पास कितना भी पावर क्यों ना आ जाए।
तो ये आप सोच कर चलिए कि आपकी कभी सरकार जो है केंद्र में नहीं बन सकती है। आपने राज्य में भी आपको दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है। जो नीतीश कुमार जी को मौका मिल चुका है वो मिल गया, अब नीतीश कुमार जी को दोबारा मौका नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी है, ये पूरे लिखतम के साथ गारंटी है। और आप लोग क्या इसको बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, तो आप अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल